हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटीट्यूड के बारे में, है ना। एटीट्यूड क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है एटीट्यूड का, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है एटीट्यूड, और एटीट्यूड की थ्योरीज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ओके, तो यदि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल होंगे यूजीसी नेट पेपर 1 और मैनेजमेंट के। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है। तो इन साइकोलॉजी, एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट दैट इज अ मेंटल एंड इमोशनल एंटिटी। क्या होता है एटीट्यूड? एटीट्यूड होता है इमोशनल और मेंटल एंटिटी दैट इनहेंसेस और कैरेक्टराइज अ पर्सन। किसी भी पर्सन को इनहेंस करता है या उसको कैरेक्टराइज करता है उसका एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बंदा नए काम को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा? उसका कैरेक्टर होगा कि भाई वो नए चैलेंजेस को, नई चीजों को फेस करने में इंटरेस्ट दिखाता है। कोई पर्सन ऐसा होगा जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो उसका कैरेक्टर कैसा बन जाएगा? उसका कैरेक्टर बन जाएगा बिल्कुल कंजर्वेटिव किस्म का। ओके, तो आपका एटीट्यूड कैसा है किसी भी काम को लेकर के, किसी भी व्यक्ति को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, वो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक बनता है। देयर एटीट्यूड टू अप्रोच टू समथिंग, किसी चीज के लिए, और देयर पर्सनल व्यू ऑन द ऑन इट, है ना। कि किसी का क्या अप्रोच है किसी भी चीज को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, है ना, किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी काम को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या अप्रोच है, यही बताता है आपका एटीट्यूड क्या है किसी के प्रति। एटीट्यूड इन्वॉल्व्स देयर माइंडसेट, आउटलुक्स एंड फीलिंग्स। कि आपका माइंडसेट किस प्रकार का है, आपका आउटलुक क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है किसी भी चीज को के लिए, और आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी भावनाएं क्या है किसी भी चीज को लेकर के। ओके, एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी that reflects an individual's emotions of a person, objects, events और situations। किसी भी इवेंट को लेकर के किसी पर्सन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या टेंडेंसी है, किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी विषय पर, किसी इवेंट को लेकर के, किसी घटना पर या किसी सिचुएशन पर क्या आपकी टेंडेंसी रहती है, ये आपके एटीट्यूड को बताता है। इट डिटरमाइंस हाउ अ पर्सन फील्स, थिंक्स एंड बिहेव टूवर्ड्स समथिंग। ये क्या बताता है कि कोई पर्सन क्या महसूस करता है, क्या सोचता है और किस प्रकार का बिहेवियर रखता है, किस प्रकार का व्यवहार रखता है किसी भी चीज के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एटीट्यूड की? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड में चीजें आ जाएगी क्या? सबसे पहले इवेल्युएटिव नेचर। हम इवेल्युएशन करते हैं किसी भी चीज का, है ना। कि मान लीजिए यूजीसी नेट के सिलेबस देख करके आपको क्या चीज आ सकती है? तो एक तो आपका इवेल्युएशन पॉजिटिव हो सकता है कि वाह इतनी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। नेगेटिव हो सकता है कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, इसको कवर करने में तो जान निकल जाएगी। या न्यूट्रल हो सकता है आपका इवेल्युएशन। इसके बाद में क्या है? लर्न रिस्पॉन्स। हमारा रिस्पॉन्स जो कि लर्न हो, है ना। कि भाई कुत्ता आना है तो भागना है। कुत्ता यदि सामने दिखा और उसका मूड जो है खराब दिख रहा है तो वहां से अपने को पतली गली लेकर के निकल जाना है। ये क्या है? हमारा हमारा लर्न रिस्पॉन्स है, हमारा सीखा हुआ रिस्पॉन्स है। डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड सोशल इंटरेक्शन। ये कैसे आता है? हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस से और सोशल इंटरेक्शन से, जो हम समाज से सीखते हैं उससे। इन्फ्लुएंस्ड बिहेवियर अफेक्ट्स एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, है ना। हमारा एटीट्यूड जो होता है वो हमारे एक्शन को और हमारे डिसीजन मेकिंग को क्या करता है? अफेक्ट करता है। यदि हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव बिहेवियर है किसी भी चीज को लेकर के, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिवली बिहेव करेंगे।
और यदि हमारा नेगेटिव बिहेवियर है किसी भी चीज को लेकर के तो हम नेगेटिवली एक्ट करेंगे और इसी से हमारा क्या होगा, हमारा डिसीजन मेकिंग भी इफेक्ट होगी। इसके बाद में क्या, सब्जेक्ट टू चेंज। एटीट्यूड क्या होता है, बाय द टाइम चेंज होता है ना। जब जैसे जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे जैसे हमको किसी भी सब्जेक्ट की ज्यादा समझ होती है तो हमारा एटीट्यूड भी बाय द टाइम क्या होता है, चेंज होते रहता है। ओके, कैन बी मॉडिफाइड थ्रू परसुएशन और एक्सपीरियंस। ओके, तो ये था क्या, हमारा एटीट्यूड था। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं एटीट्यूड के, एटीट्यूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो एटीट्यूड का सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या आएगा, हमारे थॉट्स आएंगे, हमारे बिलीव्स आएंगे। जो भी चीजें मेंटली हमको किसी भी चीज के लिए एटीट्यूड पैदा करने के लिए अफेक्ट करती है वो किस में आएंगे, कॉग्निटिव में आएंगे। कि हमारी सोच क्या है किसी भी चीज को लेकर के। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, डॉग से बहुत ज्यादा डरते हैं, हमारा ये सोचना है कि डॉग बड़े खतरनाक किस्म के जानवर होते हैं, और हमारा विश्वास है, हमारा बिलीव है कि डॉग जो है वो कभी भी काट सकता है, किसी को भी काट सकता है। तो इससे हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स डॉग कैसा होगा, हमारा एटीट्यूड होगा कि भाई हम बच के चलेंगे। ओके, अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट में क्या क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, पर्सन, इश्यूज और इवेंट के बारे में हम क्या फील करते हैं, है ना। हमारे मन में यदि डॉग के प्रति कैसी है, डर की भावना है, तो हम दुम दबा करके भाग लेंगे। यदि हमारे मन में डॉग के प्रति प्रेम की भावना है तो हम क्या करेंगे, पुचकारेंगे। तो हमारा एटीट्यूड कैसा रहेगा किसी भी चीज के प्रति, उसको यदि उसमें जो कंपोनेंट कौन सा काम करता है, अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट में क्या आएगा, फीलिंग्स आएगी। इसके बाद में बिहेवियरियल कंपोनेंट। बिहेवियरियल कंपोनेंट में क्या चीजें आएंगे, हाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। कि हमारा एटीट्यूड जो है वो हमारे व्यवहार को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कि हमारा यदि एटीट्यूड, फिर से वही वाले एग्जांपल में आते हैं कि कुत्ते के प्रति, डॉग के प्रति कैसा है, बहुत ज्यादा उदारवादी है, तो हमारा बिहेवियर उसके लिए कैसा होगा, बहुत ज्यादा उदारवादी होगा। आप बिस्किट्स खिलाओगे, पुचकारोगे, है ना, प्यार करोगे। यदि आपका आपका एटीट्यूड कैसा है, कुत्ते के प्रति डरा हुआ है ना, हमारा एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव यदि बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, या तो उसको डरा करके भगाने का ट्राई करेंगे या खुद भाग जाएंगे। ओके, तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा, ये हमारे एटीट्यूड से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो ये क्या थे, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड था। ओके, इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है कि एटीट्यूड के टाइप कौन कौन से होते हैं। या तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड होने का मतलब क्या है कि प्रमोट करेगा कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर को। ओके, यदि हमारा एटीट्यूड किसी भी चीज के लिए कैसा है, पॉजिटिव है। यदि हमारा एटीट्यूड मेहनत के लिए कैसा है, पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे कि भैया इतना बड़ा सिलेबस है यूजीसी नेट का, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, तो आप सीधे क्या करोगे कि कम से कम 2 राइटर्स की बुक बुलवाओगे और तुरंत जो है नोट्स बनाने के लिए लग जाएंगे। यदि हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है तो क्या करेंगे, आप तुरंत ही ख्याल छोड़ देंगे कि भैया हमको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, कुछ और चीजें आप ढूंढने लग जाएंगे। लीड्स टू क्या करता है जी, रेजिस्टेंस करता है या कॉन्फ्लिक्ट करता है, यदि नेगेटिव एटीट्यूड है हमारा किसी भी चीज के लिए। और यदि न्यूट्रल है तो ना अपन मोटिवेट हो रहे हैं ना हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, काम ये है हमको करना है, काम खत्म, है ना। ना हम मोटिवेट हो रहे हैं कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है हमको इसको कंप्लीट करना ही है, या हम ना डिमोटिवेट हो रहे हैं कि भाग जाना है। हमारा नेचर जो है वो कैसा है, हमारा एटीट्यूड न्यूट्रल है कि हाँ है तो है, करना है तो करना है, कंप्लीट करना है हमको सिलेबस। इतना टाइम है, 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, लगभग 3.5-4 महीने का, हमको इतने में कंप्लीट करना है। किसी प्रकार का कोई भी हमारा क्या है, इनडिफरेंस है हमारा, डर के प्रति भी और मोटिवेशन के प्रति भी, है ना। अब देखते हैं हम कि थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड कौन कौन सी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, हम सारी की सारी जो थ्योरीज है उनको कवर करने वाले हैं, इसमें से हम कोई भी छोड़ने वाले नहीं है। ओके, तो एटीट्यूड की कौन कौन सी थ्योरीज है। एटीट्यूड की सबसे पहली थ्योरी है बैलेंस थ्योरी। ठीक है, उसके बाद में है
कॉन्ग्रुइटी थ्योरी, इसके बाद में है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, इसके बाद में है ट्राई कंपोनेंट थ्योरी, एबीसी मॉडल, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी ऑफ एटीट्यूड, एल्बर्ट्स लाइक्लीहुड मॉडल थ्योरी, इसके बाद में है थ्योरी ऑफ रिजोनेंट एक्शन, उसके बाद में थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। तो एक एक करके हम ये सभी थ्योरीज को पढ़ते हैं। कितनी थ्योरीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम पूरी 9 की 9 थ्योरीज को आप समझने वाले हैं एक एक करके डिटेल में। ओके, तो आराम से अपने को ईयरफोन लगा करके बने रहना है। बैलेंस थ्योरी जो है वो क्या बोलती है कि भैया तीन चीजें हम एटीट्यूड हमारा किस प्रकार से बनता है इसको बताती है। ये क्या फोकस करती है? फोकसेस ऑफ मेंटेनिंग साइकोलॉजिकल बैलेंस इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या करती है? ये बैलेंस फाइंड आउट करती है और हमारा एटीट्यूड किस प्रकार से बिल्डअप होता है इसको समझाती है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हमको कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं? तीन कंपोनेंट्स होते हैं। द पर्सन मतलब कि आप, अनदर पर्सन मतलब कि दूसरा व्यक्ति, एंड द सब्जेक्ट और आइडिया। ओके, तो क्या बोला जाता है कि भाई यदि आप और आपका दूसरा व्यक्ति कैसा है? पॉजिटिव है, और यदि ये सब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिक आप क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ओके, यदि आप पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं, तो सब्जेक्ट के प्रति आपको कैसा होना पड़ेगा? आपको भी नेगेटिव होना पड़ेगा टू फाइंड आउट दी बैलेंस। मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि आप अपने दोस्त के म्यूजिक के टेस्ट को पसंद करते हैं। ठीक है, आप हैं, आपका फ्रेंड है, आप पॉजिटिव है म्यूजिक के टेस्ट के लिए दूसरे पर्सन के ऊपर। यदि उसको कोई सॉन्ग पसंद आता है तो आपको भी ये सॉन्ग पसंद आएगा। आप पॉजिटिव हैं, आपका दोस्त पॉजिटिव है, और ये सॉन्ग भी कैसा है? पॉजिटिव है, तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा? उस सॉन्ग के प्रति पॉजिटिव होगा। यदि आप इस पर्सन को पसंद नहीं करते हैं और यदि वो किसी गाने को, किसी सॉन्ग को पसंद करता है, तो इस कंडीशन में आप भी उस सॉन्ग को पसंद नहीं करोगे। आपका आपका एटीट्यूड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? बैलेंस फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं इन तीनों चीजों के बीच में, और अपने एटीट्यूड को फॉर्मेट करते हैं। यदि आपको कैसा हो रहा है कि भाई आप किसी पर्सन को का टेस्ट पसंद करते हैं, आप पॉजिटिव है इसके बारे में, और यदि वो कुछ ऐसी चीजों को पसंद करता है जो आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक बैलेंस फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। डिसबैलेंस हो जाएगा आपका बैलेंस यदि आपके तरफ से पॉजिटिव है, दूसरे के तरफ से पॉजिटिव है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है? नेगेटिव है। तो ओके, यही बताता है हमको क्या? बैलेंस थ्योरी। ठीक है जी, बैलेंस थ्योरी में क्या बोला गया कि बैलेंस अचीव किया जाता है, बैलेंस्ड व्हेन ऑल थ्री रिलेशंस आर पॉजिटिव और टू आर नेगेटिव। ठीक है जी, इम्बैलेंस कॉज टेंशन, प्रॉम्प्टिंग एटीट्यूड एडजस्टमेंट। ठीक है जी, यदि इनमें से कोई भी एक डिसबैलेंस है तो ऑटोमेटिक क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगा, जिसके कारण हमारे एटीट्यूड में दिक्कतें आएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे? एक बैलेंस फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि एलेंस जो पर्सन खुद है, लाइक करता है बॉब को, वो बॉब को पसंद करता है, और बॉब जो है वो डिसलाइक करता है मूवी एक्स को, किसी एक मूवी को वो क्या करता है? डिसलाइक करता है। तो एलेंस लाइक करता है किसको? इस मूवी को, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वहां पर बैलेंस खराब हो जाएगा। बैलेंस खराब होगा तो क्या होगा कि टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन क्रिएट करने के लिए फिर क्या करेगा? हटाने के लिए कि बॉब चेंज करेगा अपना ओपिनियन ऑन बॉब और द मूवी। या तो जो पर्सन ए है यानी कि बॉब है, वो या तो सॉरी एलिस है, या तो वो अपने बॉब दोस्त के प्रति अपना एटीट्यूड चेंज कर देगा कि यार इसको तो मूवी वूवी का कोई ज्ञान है नहीं, है ना। या तो फिर
वो मूवी के लिए अपना एटीट्यूड चेंज कर देगा कि हाँ यार ये तो सही मूवी है ही नहीं, है ना, बॉब पसंद नहीं कर रहा है तो ये सही में गलत मूवी होगी ही। ओके, तो ये क्या है, हमारा बैलेंस थ्योरी है। दूसरी थ्योरी क्या है हमारी, कॉन्ग्रुइटी प्रिंसिपल। कॉन्ग्रुइटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्रिडिक्ट करते हैं हम एटीट्यूडनल चेंज को व्हेन सोर्स एंड कॉन्सेप्ट्स आर इनकॉन्ग्रुएंट, है ना। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है कि जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर हो जाए, है ना। हम जो टेंथ तो सभी ने पढ़े हुए हैं, हम लोग क्या बता निकालते थे कि भाई दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्क्यूरेंट है क्या नहीं है। उसके लिए क्या जरूरी होता था, उसके लिए जरूरी होता था कि इन दोनों का पैरामीटर सेम होना चाहिए और कोई दो साइड जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है कि इन दोनों को यदि एक के ऊपर एक रखा जाए तो बिल्कुल समान रूप से हो जाएंगे। वैसे ही एटीट्यूड कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब ये दो चीजें क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। कौन कौन सी चीजें होगी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, और दूसरा मैथमेटिकल मॉडल है। ओके, ठीक है। तो एटीट्यूड जो होता है शिफ्ट टूवर्ड्स कॉन्ग्रुइटी दैट डिग्री ऑफ चेंज डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्सी। ओके, कि भाई आप किसी एक चीज को पसंद करते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरी चीज के लिए भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। ओके, मान लीजिए कि कोई सेलिब्रिटी जो है वो किसी ब्रांड को एंडोर्स करता है, यदि आप उस सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं तो ऑटोमेटिक आप उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट ब्रांड और प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। यदि आप किसी सेलिब्रिटी को डिसलाइक करते हैं तो ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट को भी आप क्या करेंगे, डिसलाइक करेंगे। ओके, तो यही बताता है आपको क्या, कॉन्ग्रुइटी प्रिंसिपल। इसके बाद में क्या आता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है वो क्या बताती है कि डिस्कम्फर्ट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशन। हमारा एटीट्यूड में यदि किसी प्रकार का क्या आ रहा है, हमारे एटीट्यूड में डिसबैलेंस आएगा यदि हमारा बिलीफ और बिहेवियर जो है वो हमारे थिंकिंग के साथ में, हमारे सोच के साथ में कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, तो या उसके साथ में वो एक समानता नहीं आती, इक्वल टू नहीं होता है, तो ठीक है। डिसोनेंस रिडक्शन, हम क्या करते हैं, डिसोनेंस का रिडक्शन करते हैं। फिर मान लीजिए कि हमको पता है कि जो भी मान लीजिए धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, यदि उनको पता है क्या, उनकी कॉन्ग्रुएंसी, उनको ये पता है कि जो सिगरेट होती है वो हेल्थ के लिए हानिकारक होती है, ये उनको पता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, उनका बिहेवियर है वो क्या है कि वो सिगरेट पीते हैं। तो ये दोनों चीजें क्या कर रही है, एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस इनके पास में आ रहा है कि आप बिलीव कुछ और करते हैं और आपको पता कुछ और है, ठीक है, कि फैक्चुअली सिगरेट अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब भी आप उसका सेवन कर रहे हैं, तो आपके एटीट्यूड में क्या आ रहा है, डिसोनेंस आ रहा है। उसको बैलेंस आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप दूसरे बिलीफ सिस्टम को जगाएंगे, दूसरे बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करेंगे जो कि काउंटर बैलेंस करेगा आपके एटीट्यूड को। ओके, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, सबसे पहले डिसोनेंस रिडक्शन करने के लिए हम अलाइन करते हैं अपने बिलीफ को, अपने बिहेवियर को, और एडिंग जस्टिफाइंग कॉग्निशन। और हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं जस्टिफाइंग कॉग्निशन। जस्टिफाइंग कॉग्निशन क्या होगा कि सिगरेट पीने से मेरा स्ट्रेस लेवल कम होता है। ओके, ये क्या हो गया, हमने अपने आप को एक, जो पीता है वो अपने आप को क्या दे देता है, अपने आप को एक बहाना दे देता है, एक अलग से जस्टिफिकेशन दे देता है, कॉग्निशन कर लेता है जस्टिफिकेशन का कि भाई यदि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मेरा टेंशन बढ़ते चले जाएगा, यदि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मेरा जो है स्लीप साइकिल खराब हो जाएगा, मेरा डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो एक बिहेवियर को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरा जस्टिफिकेशन दे देते हैं। और इफेक्ट जस्टिफिकेशन, वैल्यूइंग आउटकम्स मोर आफ्टर सिग्निफिकेंट इफेक्ट, है ना।
या तो क्या करते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं उसके इफेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकर ऑलवेज अवेयर ऑफ हेल्थ रिस्क। स्मोकर को क्या पता है कि सिगरेट पीने से हेल्थ रिस्क होता है। मे क्विट, डिनाई करता है वो एविडेंस को और इन्फेसाइज करता है स्ट्रेस रिलीफ टू रिड्यूस द डिजोनेंस। या तो वो क्या कर देता है, छोड़ देता है सिगरेट पीना, ओके, या वो इम्फेसाइज करता है क्या कि इसको करने से मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है और अपने डिजोनेंस को क्या कर देता है, रिलीफ दे देता है। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी भी चीज में क्या करते हैं, अपना एटीट्यूड क्रिएट करते हैं। तीसरा क्या है, ट्राई कंपोनेंट थ्योरी। ट्राई कंपोनेंट थ्योरी क्या बताती है, ट्राई कंपोनेंट थ्योरी में हम देखते हैं कि हमारा जो एटीट्यूड होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। कौन सा, अफेक्टिव, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। ठीक है, अफेक्टिव का क्या मतलब है, हमारे इमोशंस। बिहेवियर का क्या मतलब है, हमारे एक्शंस। कॉग्निशन का क्या मतलब है, हमारे थॉट्स, हमारी सोच। ओके, तो हमारे एटीट्यूड के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निशन। इसको एबीसी मॉडल भी बोलते हैं। अफेक्टिव क्या होते हैं कि हाउ यू फील लव, आई लव डॉग, है ना, मैं क्या फील करता हूं कि भाई मुझे डॉग पसंद है। हम बिहेव क्या करते हैं कि हम डॉग को पेट करते हैं, व्हाट यू डू, वी पेट डॉग, या हम डॉग को खाना खिलाते हैं। ठीक है, और कॉग्निशन क्या है कि व्हाट यू थिंक डॉग्स आर लवली। हम क्या सोचते हैं कि भाई डॉग्स कैसे होते हैं, प्यारे होते हैं। ओके, तो हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स डॉग किस चीज से अफेक्ट होता है, 3 चीजों से इफेक्ट होता है। कौन कौन से हैं, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निशन। ओके, इसमें कौन सा है भाई, इसमें है हाउ यू फील, सबसे पहले अफेक्टिव, बिहेवियर व्हाट यू डू, हम क्या करते हैं, और कॉग्निशन मतलब कि व्हाट वी थिंक। ओके, यदि एग्जाम्पल क्या है कि कोई बंदा यदि फील करता है कि रिसाइकलिंग कैसी है, बहुत अच्छी चीज होती है, तो वो क्या बिलीव करेगा कि ये प्लानेट के लिए बहुत अच्छा है, कॉग्निशन हो जाएगा। और वो क्या करेगा, रिसाइकल करेगा, किसी भी प्रोडक्ट को रीयूज करेगा, किसी भी प्रोडक्ट को, यानी कि वो बिहेव करेगा। तो ये तीन पार्ट होते हैं हमारे किसके, एटीट्यूड के। की पॉइंट क्या है इसका कि एटीट्यूड्स आर मल्टी डायमेंशनल एंड इंटरकनेक्टेड। जो हमारा एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसमें 3 डायमेंशन हमने बताए, और ये तीनों के तीनों डायमेंशंस कैसे रहते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्या बताता है कि हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं कि हम ऐसे हैं, उसी प्रकार से हमारा एटीट्यूड कैसा होता है, बिल्ड होता है। ओके, सेल्फ परसेप्शन हमारा क्या है कि भाई मैं बहुत ज्यादा उदारवादी हूं, है ना, बहुत ज्यादा मैं कैसा हूं, उदार हूं, लोगों के प्रति मैं काइंड हूं। इस प्रकार का बिलीव यदि मेरे मन में है तो ऑटोमेटिक ये चीज मेरे एटीट्यूड में आएगी। ओके, तो कोर बिलीव आइडिया क्या है इस थ्योरी का कि पीपल इन्फर देयर ओन एटीट्यूड फ्रॉम ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर, कि मेरा बिहेवियर कैसा है, स्पेशली व्हेन दे आर अनश्योर ऑफ देयर फीलिंग्स। जब हम अपने फीलिंग्स के बारे में अनश्योर होते हैं, स्पेशली तब हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे हमारा एटीट्यूड कैसा होता है वो निकल करके आता है, हमको समझ में आता है। ठीक है, हाउ इट वर्क, इंस्टीड ऑफ एटीट्यूड ड्राइविंग बिहेवियर कैन शेप एटीट्यूड। ये क्या बोल रहा है कि भाई आपका एटीट्यूड आपके बिहेवियर को हमेशा तय नहीं करता है, कई बार आपका बिहेवियर कैसा है वो आपके एटीट्यूड के ऊपर क्या होता है, हावी होता है, आपके एटीट्यूड को शेप देता है। इफ यू एक्ट सर्टेन वे, जैसे कि वॉलंटियरिंग, यदि आप क्या कर रहे हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं बगैर किसी उपेक्षा के, आप कहीं पर भी जाकर के लोगों की मदद करते हैं कुल मिलाकर के, कि भाई कहीं पर यदि साफ सफाई का है तो एक दिन आप साफ सफाई, शहर की साफ सफाई करने में अपना योगदान देते हैं, कि महीने का एक संडे जो है मैं वो साफ सफाई करता हूँ, वॉलंटियरिंग करता हूँ। तो यू माइट कंसीडर आई मस्ट केयर अबाउट दिस कॉज, मतलब कि जो साफ सफाई का कॉज है इसके बारे में मुझे कैसा रहना चाहिए,
ज्यादा केयर करना चाहिए, आपका एटीट्यूड इस प्रकार का बन जाएगा। और ये एटीट्यूड किस कारण से बना है? आपके बिहेवियर के कारण से बना है। इवन इफ इट डज नॉट फील स्ट्रांगली बिफोर, यदि आप इस बारे में पहले जो है स्ट्रांगली बिलीव नहीं भी करते थे, पर क्योंकि आपका व्यवहार कुछ इस प्रकार का है कि वो चीज आपके एटीट्यूड में ऑटोमेटिक आ गई है। ओके, एग्जांपल क्या है कि इफ यू कीप अटेंडिंग फ्रेंड्स पार्टीज यू माइट डिसाइड यू लाइक देम इवन इफ यू वर न्यूट्रल एट फर्स्ट। यदि आप किसी दोस्त की पार्टी में बार बार जाते हैं, हमेशा जाते हैं, तो आप क्या डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मेरा एटीट्यूड इन लोगों के प्रति कैसा है? फ्रेंडली है। ओके, इसका की पॉइंट क्या है कि वी लर्न अबाउट अवर सेल्फ लाइक एन आउटसाइडर वॉचिंग अवर एक्शंस। हम अपने बारे में कैसे जानते हैं? ठीक वैसे ही जैसे कि दूसरे लोग हमको आउटसाइड से देखते हैं, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं? अपने एक्शंस को आउटसाइड से देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, और फिर अपने बारे में ज्यादा चीजें जानते हैं, अपना एटीट्यूड उस हिसाब से हम क्रिएट करते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है? फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी क्या बताता है कि एटीट्यूड सर्व स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फंक्शन एक्सप्लेनिंग व्हाई पीपल होल्ड देम। ये क्या बताता है कि भाई एटीट्यूड सर्व करता है स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फंक्शन, जो कि लोग क्यों इस चीज को होल्ड करते हैं, इनका एटीट्यूड इस प्रकार का कैसा है, क्यों है, ये बताने में हमारी मदद करता है। ओके, तो ये क्या है? फंक्शनल थ्योरी। इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई एटीट्यूड जो होता है वो रैंडम नहीं होता है कि भाई हम रैंडमली किसी भी चीज के लिए कुछ भी एटीट्यूड रख रहे हैं, ऐसा होता नहीं है ना। कि आपका यदि एटीट्यूड वायलेंस के प्रति कुछ है, तो वो किसी ना किसी कारण से होता है। हम रैंडमली किसी भी चीज के लिए कुछ एटीट्यूड नहीं रखते हैं। ओके, यदि कोई कुत्ते से डरता है, डॉग से डरता है, तो उसका ये एटीट्यूड रैंडम नहीं है, उसका कुछ ना कुछ इसके पहले क्या है? कोई ऐसा कारण है जिसके कारण ये एटीट्यूड डेवलप हुआ है। कौन कौन से वो कारण होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले की नॉलेज, आपको क्या नॉलेज है किसी भी चीज के प्रति। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये सिंपली अंडरस्टैंडिंग है कि ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, सबके सब जो पॉलिटिशियन है वो सब क्या है? करप्ट है। ओके, ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंसिव का क्या मतलब होता है कि हम अपने प्रोटेक्ट करते हैं सेल्फ स्टीम को। ओके, अपने सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम बिलीफ पैदा करते हैं कि डिसलाइकिंग अ राइवल ग्रुप टू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। हमारा एटीट्यूड टूवर्ड राइवल ग्रुप, जो हमारा क्या है? राइवल है, उसके लिए कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ताकि हम अपने बारे में अच्छा सोच सके, सेल्फ डिफेंसिव हो सके, ईगो को हम अपने आप के सेटिस्फाई कर सके। इसीलिए जो भी हमारा क्या होता है, ओपोनेंट होता है, उसके प्रति हमारा जो एटीट्यूड होता है वो कैसा होता है? डिसलाइक का होता है, नेगेटिव होता है। वैल्यू एक्सप्रेसिव का क्या मतलब होता है कि जो हमारे वैल्यूज हैं, ओके, जो हमारा कोर बिलीव सिस्टम है, उसको किस प्रकार से आप जताते हैं? अपने एटीट्यूड के थ्रू। जैसे कि सपोर्टिंग एनवायरमेंटलिस्ट बिकॉज यू वैल्यू नेचर। यदि आप नेचर को वैल्यू करते हैं तो आप क्या करेंगे? आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, कंजर्वेटिव होगा। ठीक है। यूटिलिटिज्म मतलब कि हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम रिवॉर्ड मिनिमम कॉस्ट में मिले हमको, है ना। हमारा जो एटीट्यूड होता है वो क्या होता है कि भाई हमको कम से कम एफर्ट्स लगा करके ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिले, उससे हम क्या करते हैं? अपने एटीट्यूड को बिल्ड करते हैं। जैसे कि हम लाइक करते हैं ऐसी जॉब को जो कि ज्यादा हमको पे ऑफ दे। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? हमको हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स हाई पेइंग जॉब, क्योंकि वहां पर हमको कम एफर्ट्स लगा करके ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे एटीट्यूड को बिल्ड करते हैं। ओके, कौन कौन से? हमारा नॉलेज, हमारा ईगो डिफेंस, सिर्फ वैल्यू एक्सप्रेशन और यूटिलिटेरिज्म। ओके, क्यों यूटिलिटी होनी चाहिए? जितने भी हम जो चीज हम
कर रहे हैं, जो जो चीजें हैं सामने हमारे, कोई काम दिख रहा है, कोई व्यक्ति दिख रहा है जहां पर हमको कम से कम कॉस्ट देकर के ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके प्रति हम कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। एग्जाम्पल क्या है, यू हेट द कोवर्कर, है ना, क्या कर रहे हैं कि जो सहकर्मी है उससे आपको क्या कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि आप ईगो डिफेंसिव हो जाएं, है ना, कि भाई हमारा काम उनसे अच्छा है, इसलिए हम ईगो डिफेंसिव हो चुके हैं। अवॉइड फीलिंग इंफीरियर और लव रिसाइकलिंग, यदि आपका वैल्यू कैसा है कि भाई हमको नेचर को का ख्याल रखना चाहिए, ये आपकी वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, रिसाइकलिंग को पसंद करोगे। ओके, तो ये क्या है, इसका की पॉइंट्स क्या है कि एटीट्यूड आर द टूल टू नेविगेटिंग लाइफ डिमांड्स, जो हमारी लाइफ की डिमांड होती है उसके वो इन्फ्लुएंस करता है हमारा एटीट्यूड को, कि किस चीज के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड होगा। ओके, इसके बाद में क्या है, इल्बर्सन्स लाइक्लीहुड मॉडल। इल्बर्सन्स लाइक्लीहुड मॉडल जो है वो क्या करता है, वो कहता है कि परसुएशन हैपन्स थ्रू टू रूट्स, सेंट्रल और पेरिफेरल, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच पीपल थिंक अबाउट द मैसेज। ओके, हमारा एटीट्यूड किसी भी चीज के प्रति किन चीजों से डिपेंड करता है, कि हम सेंट्रल या पेरिफेरल किन रूट से किसी चीज को सोच रहे हैं। ओके, सेंट्रल रूट से यदि हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम डीप थिंकिंग कर रहे हैं, यानी कि हम यदि क्या कर रहे हैं कि भाई अभी जैसे जंगल की कटाई चल रही है आंध्र प्रदेश में, सॉरी तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश का मुझे थोड़ा सा, मैं उतना ज्यादा टच में अभी हूं नहीं, तो वहां पर क्या हो रहा है कि भाई जंगल की कटाई हो रही है, किस चीज के लिए, कि हमको रोड बनाना है, यहां से हमको बहुत चौड़ी सी सड़क निकालनी है जंगल के बीच में से। ओके, तो यदि आप उसके बारे में डीप थिंकिंग करते हैं, है ना, कि इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपका एटीट्यूड उसके प्रति कैसा होगा, आपका एटीट्यूड होगा कि भाई ये गलत हो रहा है। ओके, ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये हमको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ये जो नुकसान अभी हो रहा है ये इरिवर्सिबल है ना, कि जंगल एक बार यदि कट गए तो वापस उनको जैसे का वैसा उगा पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, वापस से हम उस हेरिटेज को वापस नहीं ला सकते हैं। तो हमारा क्या है, सेंट्रल रूट से हम जा रहे हैं, डीप थिंकिंग के थ्रू हम किसी भी चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यूज्ड व्हेन द मोटिवेटेड एंड एबल, है ना, कि हम किसी भी चीज के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं किसी भी, कि हम कौन सी कार खरीदे। ओके, तो इसके बारे में यदि हम क्या कर रहे हैं, डीप लर्निंग कर रहे हैं कि भाई इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये माइलेज कितना देती है, इसके क्या चीजें, इसमें और क्या क्या चीजें हैं, है ना, इसकी सर्विसेज कितनी मिलने वाली है, और इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए यदि आप एटीट्यूड किसी चीज के बारे में बिल्डअप कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल रूट हो जाएगा। पेरिफेरल रूट क्या है, कि ऊपरी रूप से आप देख रहे हैं, यदि आपको कार खरीदना है तो आप ये देख रहे हैं कि भाई कौन सा सेलिब्रिटी इसको एंडोर्स करता है, यदि आपका फेवरेट सेलिब्रिटी किसी कार को एंडोर्स कर रहा है तो आपने जाकर के खरीद लिए, बस आपने कोई डीप थिंकिंग किसी चीज के ऊपर नहीं लगाए, तो वो क्या हो जाएगा, पेरिफेरल रूट हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल कि यू माइट बाय अ फोन आफ्टर स्टडिंग स्पेसिफिकेशंस, यदि आप स्पेसिफिकेशन समझ करके और फिर किसी मोबाइल को खरीद रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो सेंट्रल हो जाएगा। और यदि आपने बाय कर लिए कि भाई इसमें बहुत ज्यादा कूल फीचर्स हैं, और इसका क्या आगे जाकर के इसमें यानी कि परफॉर्मेंस क्या है, इसका सीपीयू कितना है, इसका रैम कितना है, ये सारी चीजों को आपने ध्यान नहीं दिए और केवल ऊपरी रूप से जो ऊपर ऊपर आपको फीचर्स बताए जा रहे हैं उसी के ऊपर यदि आपने क्या कर लिए, आपने मोबाइल को खरीद लिया, या तन्मय भट्ट ने बोला है इसीलिए आपने खरीद लिया, तो क्या हो जाएगा, पेरिफेरल हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका क्या, ये है
एलोबरेशन, लाइक्लीहुड मॉडल। और आखिरी मॉडल हमारा क्या है, आज का आखिरी मॉडल है थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन। ओके, थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन क्या बोलता है, बिहेवियर stems from the intention which are shaped by attitude and social प्रेशर्स, है ना। जो हमारा एटीट्यूड होता है किसी भी चीज के प्रति, वो क्या किस चीज से बनता है कि एटीट्यूड टूवर्ड द बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर को लेकर के आपका क्या एटीट्यूड है, और सब्जेक्टिव नॉर्म मतलब कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। ओके, इसके बाद में एक और थ्योरी है वैसे, है ना, कि हमारा एटीट्यूड किसी भी चीज के प्रति कैसे बनेगा, हमारा एटीट्यूड किसी भी चीज के प्रति ऐसे बनेगा कि हम उस बारे में क्या सोचते हैं, और दूसरा कि लोग उस बारे में क्या सोचते हैं। ओके, पहला क्या होगा कि डू यू लाइक और डिसलाइक द एक्शन, कोई एक्शन आपको पसंद है या नहीं है। और दूसरा क्या है कि व्हाट डू अदर थिंक, और डू यू केयर, है ना, कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं और क्या आप केयर करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो फ्रेंड, आप जो है वो एक्सरसाइज पसंद करते हैं, ठीक है, आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, और आपका दोस्त भी जो है वो एक्सरसाइज करता है और वो भी एक्सरसाइज को पसंद करता है, तो आपका एटीट्यूड कैसा हो जाएगा एक्सरसाइज के प्रति, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, बर्गर खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पर आपका दोस्त जो है वो इस चीज को बिल्कुल ही हेट करता है, और वो बोलता है कि भाई ये अनहेल्दी चीजें बिल्कुल भी खराब होती है, इसको मत खाया कर। यदि आप जो है वो इस चीज की परवाह करते हैं कि आपका दोस्त क्या सोचता है, तो आप बर्गर खाना कम कर देंगे, और यदि आप केयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो आप खाना जारी रखेंगे। ओके, तो यू इंटर्ड टू वोट बिकॉज यू वैल्यू दी डेमोक्रेसी, आप क्या करते हैं, आप वोट देते हैं क्योंकि आप क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को वैल्यू करते हैं। एंड योर फैमिली एनकरेज इट, और आपका फैमिली भी क्या कर रहा है, उसको एनकरेज कर रहा है, तो आपका टूवर्ड वोटिंग जो एटीट्यूड होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इंटेंशन लिंक एटीट्यूड टू एक्ट विथ सोशल इन्फ्लुएंस प्लेइंग अ बिग रोल, है ना, कि हमारा एटीट्यूड क्या है किसी भी चीज के प्रति, उससे हमारा एक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, और उस पर जो है सोशल इन्फ्लुएंस भी काम करता है। ओके, इसके बाद में आखिरी जो है वो क्या है, आखिरी है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। ठीक है जी, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर जो है वो क्या बोलता है, किसने दिया है, इसको भी हमको थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए चले जाना है ना, किसने दिया हुआ है ये भी हमको याद रखना है। ठीक है जी, इसका कोर क्या है, ये एक्सटेंशन है रीजन्ड एक्शन का। ठीक है जी, ये जो थ्योरी है वो क्या है, एक्सटेंशन है हमारी पिछली थ्योरी का, जिसमें एक चीज ऐड हो जाती है, परसीव्ड कंट्रोल ओवर द बिहेवियर, कि जो बिहेवियर है इसके प्रति आपका कंट्रोल है भी या नहीं है। ठीक है जी, कि भाई एक्शन टूवर्ड द बिहेवियर सेम एज अबव, कि आप स्टडी को लाइक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, सब्जेक्टिव नॉर्म क्या है, सेम एज अबव, अबव कि मैं हमारे जो पीयर लेवल है, जो हमारे घर वाले हैं, जो हमारे दोस्त है, वो भी वैल्यू करते हैं कि भाई पढ़ाई करना चाहिए, है ना। लेकिन जो आपका पर्सनल बिहेवियर कंट्रोल है, डू नॉट थिंक यू कैन डू, कि भाई आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं भले ही दूसरी चीजों में बहुत अच्छा होऊंगा, है ना, कि भाई मैं आर्टिस्ट बहुत अच्छा हूं, लेकिन पढ़ाई बैठ करके पढ़ाई करना अपने बस का काम है नहीं, है ना। तो आपका एटीट्यूड टूवर्ड पढ़ाई कैसा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, भले ही आपका एटीट्यूड हो कि पढ़ना अच्छा होता है ना, पढ़ाई करना अच्छा होता है, सीखना अच्छा होता है, समाज भी ये बोल रहा है कि पढ़ाई करो, लेकिन आपको पता है कि भाई मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं बना हूं, मैं तो पेंटिंग बनाने के लिए हुआ हूं, मैं तो एक्टिंग करने के लिए हुआ हूं, या मैं तो डांस करने के लिए हूं, है ना। आपका जो पर्सनल बिहेवियर और कंट्रोल है वो किस चीज के लिए है, वो किसी और चीज के लिए है। आपकी एबिलिटी नहीं है कि आप 5 घंटा 10 घंटा बैठ करके पढ़ सको,
तो आपका बिहेवियर, आपका जो एटीट्यूड होगा वो कैसा हो जाएगा, इट विल, आपका एटीट्यूड उसके प्रति कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो कंट्रोल मेक्स मोर रियलिस्टिक देन दी प्री डिसाइडर। ठीक है जी, कि ये जो प्री डिसाइडर्स हैं कौन से, एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म, कि आप क्या सोचते हो और लोग क्या सोचते हैं किसी चीज के बारे में, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप उस चीज को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपका एटीट्यूड क्या होगा किसी भी काम के लिए। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने 9 थ्योरीज पढ़ी एटीट्यूड की। ओके, हमने थोड़ा सा इसको ब्रीफ में गए। ओके, तो यदि आपको किसी भी थ्योरी के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।